दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की हाथ में लालटेन लिए जंगल की तरफ जा रही होती है। उसका चेहरा काफ़ी डरावना होता है, उसके दांत काफ़ी उबड़ खाबड़ और बड़े बड़े होते हैं। वो लालटेन लेकर अकेली जंगल की ओर जा रही होती है। उस लड़की की नज़र मानो जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रही होती है और काफ़ी डरी डरी भी होती है। तभी वो एक बड़े से नारियल के पेड़ के पास आती है और उस नारियल के पेड़ के ऊपर की तरफ देखती है। उसके बाद उसके हाथ में एक टिफिन का डब्बा होता है जिसमें कुछ गुड़ रखे हुए होते हैं। वो उस गुड़ को अपने मुँह के अंदर डालती है और मुँह के अंदर डालने के बाद उस नारियल के पेड़ के नीचे वो लेट जाती है। नारियल के पेड़ के नीचे लेटते ही अचानक से अजीबोगरीब आवाज़ आना शुरू हो जाता है, जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो। जिस वजह से वो थोड़ा घबरा भी रही होती है, पर वो आंख बंद करके वहाँ पर लेटी हुई होती है। तभी नारियल के पेड़ के ऊपर से किसी के आने की आवाज़ आती है और हम अचानक से देखते हैं कि उसमें से एक चुड़ैल नीचे की ओर आ रही होती है, जिसके हाथ काफ़ी बड़े होते हैं और उसके नाखून और भी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। वो चुड़ैल उस और लड़की के पास आती है और उसे गौर से देखती है। फिर वो चुड़ैल उसके मुंह में रखा हुआ गुड़ निकाल कर खाने लगती है। वो जैसे ही गुड़ खाने वाली होती है, वो देखती है कि उस लड़की का आँख खुल चुका होता है। वो चुड़ैल उस लड़की को देख लेती है और फिर वो चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस पर वार कर देती है और उसे मार डालती है। मारने के बाद वो चुड़ैल उसकी लाश को खा रही होती है। खाने के बाद वो चुड़ैल फिर वापस अपने नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। धीरे धीरे वो नारियल के पेड़ के सबसे ऊपर चली जाती है। ये कहानी है सीतामढ़ी गांव की। ये गांव काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। गांव जितना ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, यहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा खौफनाक होते हैं। यहाँ की जितनी भी औरतें और लड़कियाँ होती हैं, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। उनके लंबे लंबे दांत और ऊबड़ खाबड़ दांत होते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में एक चुड़ैल का साया है, जिस चुड़ैल ने इस गांव की लड़कियों को शराब दे रखा है, जिस वजह से वो लड़कियां के दांत ऊबड़ खाबड़ होते हैं। वो चुड़ैल एक नारियल के पेड़ पर रहा करती है। लोगों को ये नहीं पता होता कि वो चुड़ैल कहाँ से आई है, बस वो लोग उस चुड़ैल से डर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है गाँव के लोग ये भी मानते हैं कि कोई लड़की अगर रात के टाइम उस चुड़ैल के पेड़ के नीचे अपने मुँह में गुड़ का टुकड़ा रखकर उस पेड़ के नीचे सो जाए, तो वो चुड़ैल वहाँ आकर उस गुड़ को खा लेती है और उस लड़की के दांत को ठीक कर देती है। लेकिन शर्त ये होती है कि वो लड़की आंख ना खोले, बिल्कुल इस तरह पड़ी रहे जैसे कि वो जिंदा लाश हो, और वो चुड़ैल वहाँ आती है और उस गुड़ को खा लेती है। अगर कोई भी आंख खोल कर देख लेता है या फिर चुड़ैल को पता चल जाता है कि ये एक लाश नहीं जिंदा लड़की है, तो वो चुड़ैल उस लड़की को मार कर खा जाती है। कहानी गीतांजलि को उसकी दादी सुना रही होती है। उसकी दादी उसे ये भी बता देती है कि आज तक जितने भी ये कोशिश की है वो लोग वापस नहीं आए हैं, सब लोग मारे गए हैं। और गीतांजलि ठान लेती है, वो सोचती है कि मैं कुछ भी करके अपने चेहरे का ये दांत ठीक करवा कर ही रहूँगी। और वो गुड़ का टिफिन ले लेती है और पैक करके निकल जाती है उस जंगल की तरफ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। गीतांजलि अपने हाथों में लालटेन लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ती है। चारों तरफ बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं। जिस पेड़ पर वो चुड़ैल होती है, गीतांजलि उस पेड़ के नीचे आकर अपना टिफिन खोलती है और टिफिन खोलने के बाद उसमें से कुछ गुड़ के टुकड़े निकालती है और अपने मुँह में रख लेती है। गुड़ के टुकड़े मुँह में रखने के बाद गीतांजलि उस पेड़ के नीचे सो जाती है और उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर में ही वो चुड़ैल उस पेड़ से नीचे की ओर आ रही होती है। गीतांजलि काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, पर उसकी दादी ने उसे सब कुछ बता रखा होता है, जिस वजह से वो अपनी आंखों को बंद करके वहीं पर लेटी होती है। चुड़ैल उसके पास आती है। गीतांजलि उसकी सांसों को महसूस कर रही होती है, पर वो डर के मारे अपने आँख को नहीं खोल रही होती। वो ऐसे पड़ी होती है जैसे कि वो लाश हो। तभी वो चुड़ैल उसके सीने पर बैठकर उसके मुँह से वो गुड़ का टुकड़ा निकालती है और गुड़ का टुकड़ा खाना शुरू कर देती है। और फिर वो चुड़ैल उस गुड़ के टुकड़े को खाकर वहाँ से वापस पेड़ के ऊपर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, उसके दांत अब ठीक हो चुके होते हैं। फिर अचानक से उसके अंदर एक चुड़ैल आ जाती है और वो खुद चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल बनकर वो वापस उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और वो पेड़ के सबसे ऊपर जाकर बैठ जाती है। गीतांजलि के अंदर अब वो चुड़ैल आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात का टाइम होता है। एक आदमी के घर पे कोई दरवाज़ा का खटखटा रहा होता है। उस आदमी का नाम दिनेश होता है। वो आदमी काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से वो उठ जाता है और वो घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो सोचता है कि इतनी रात में उसके दरवाजे पर कौन आ चुका होगा, और चुड़ैल के अफवाह भी उड़े हुए होते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर कर गेट की तरफ जा रहा होता है। वो दरवाजे के पास पहुंचता है और अपने दरवाजे का जैसे ही कुंडी खोलता है
तो वो चौंक जाता है, क्योंकि दरवाजे के बाहर उसकी बेटी सिमरन खड़ी होती है, जो कि 2 साल बाद घर वापस आई होती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है वो उसकी बेटी है या फिर कोई और है। दिनेश अपनी बेटी की तरफ काफ़ी गौर से देख रहा होता है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि पापा देखो, मैं ठीक हो गई पापा, उस चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया। गांव के लोग ठीक ही बोलते थे कि वो चुड़ैल लोगों के ठीक कर देती है, वो लोगों के दांतों को ठीक कर देती है। पापा देखो, मुझे उस चुड़ैल ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। दोस्तों, गीतांजलि के साथ क्या हुआ होगा? चुड़ैल ने उसे मार दिया या फिर चुड़ैल अब उसके अंदर ही आ गई होगी? और ये जो लड़की अपने घर 2 साल बाद वापस आई है, ये कोई चुड़ैल है या कोई लड़की है? ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो को देखते रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और प्यारा सा कोई कमेंट भी कर दें। तभी हमें कहानी में दिखाया जाता है कि वो लड़की जिसका नाम सिमरन होता है, 2 साल बाद वो अपने घर वापस लौट कर आती है, और वो काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। वो अपने पापा से खुशी खुशी बोल रही होती है कि पापा मैं ठीक हो गई हूँ, चुड़ैल ने मेरे मुंह से निकाल कर गुड़ का टुकड़ा खा लिया और मुझे ठीक कर दिया है। उसके पापा उसे हैरत अंगेज नज़रों से देख रहे होते हैं। उसके पापा को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता। तभी वो अंदर घर की तरफ देखती है कि उसके फोटो पर माला टंगी हुई होती है, जिसे देखकर वो अपने पापा से पूछती है कि पापा मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बताएंगे? तभी वो लड़की इतना बोलकर बेहोश हो जाती है, और फिर जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसके पापा उसके सामने बैठे हुए होते हैं, और वो उसे बता रहे होते हैं कि बेटी तुम 2 साल से गायब थी, हम लोगों ने सोचा कि तुम्हें उस चुड़ैल ने मार दिया है, और जिस वजह से हमने तुम्हारी फ़ोटो पर माला टांग दी। तभी सिमरन बोलती है कि मुझे गए हुए तो अभी 1 ही दिन हुए हैं। उस लड़की को लग रहा होता है कि उसे गए हुए 1 दिन हुए होते हैं, जबकि वो 2 साल बाद अपने घर वापस लौट कर आई होती है, और वो चौंक रही होती है। उसके पापा बोलते हैं कि इस सारे सवाल का जवाब हमें एक ही शख्स दे सकता है, जमुना काकी, और वो जमुना काकी की तरफ जाने लगते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर जमुना काकी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जमुना काकी का घर कुछ दूरी पर होता है। वो दोनों कार से उसकी घर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद वो जमुना काकी के घर पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि जमुना काकी कुर्सी पर बैठी हुई उदास बैठी होती है। वो सिमरन को देखकर काफ़ी खुश होती है, और वो समझ जाती है सारी बातें। तभी वो लोग बोलते हैं कि जमुना काकी देखो, मेरी बेटी 2 साल बाद वापस लौट आई और इसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। जमुना काकी बोलती है हाँ मैं सब समझ गई, कल रात ही मेरी पोती गीतांजलि उस चुड़ैल के पास गई थी, और उस चुड़ैल से अपना चेहरा ठीक करवाना चाहती थी। उस चुड़ैल के सारे राजों से पर्दाफाश हो चुका है, मुझे सारे राज समझ में आ चुके हैं। जब कल गीतांजलि उस चुड़ैल के पास गई अपना चेहरा ठीक करवाने के लिए, तो उस चुड़ैल ने उसके मुंह से गुड़ का टुकड़ा निकाला और खा लिया, और उसके अंदर ही प्रवेश कर गई। चुड़ैल जो भी लड़की उसके पास जाती है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। सिमरन भी जब उसके पास गई थी तो चुड़ैल उसके अंदर प्रवेश कर गई थी, और 2 साल से सिमरन चुड़ैल बनकर उस पेड़ के ऊपर ही बैठी हुई थी। और कल जब मेरी पोती गीतांजलि वहाँ गई तो चुड़ैल अब उसके अंदर जा चुकी है, और सिमरन को उस चुड़ैल ने छोड़ दिया। तभी सिमरन घर वापस आ गई। तभी दिनेश बोलता है कि गीतांजलि की वजह से मेरी बेटी वापस लौट कर आई है, मैं भी गीतांजलि को ज़रूर बचा कर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जमुना काकी बोलती है ये काम बहुत मुश्किल है, अब गीतांजलि को बचा के लाना बहुत ही मुश्किल है। दिनेश बोलता है कि चाहे कितना भी मुश्किल हो मैं उसे ज़रूर बचा कर लाऊंगा। तभी जमुना काकी के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो दिनेश को अपने पास बुलाती है, और वो उसके कान में अपने आइडिया को बताती है। दिनेश बोलता है ये काम काफ़ी खतरनाक है, पर मैं करके ही रहूँगा, गीतांजलि को बचा कर लाना मेरा मकसद है। और दिनेश वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि आज गांव में उत्सव है और गांव के लोग उत्सव मनाने में लगे हुए होंगे, तो हम ये काम कर सकते हैं, हमें कोई भी गांव वाला नहीं देखेगा। अगर कोई गांव वाला देख लेता तो उस चुड़ैल के डर से हमें ये काम करने नहीं देता। और वो अपनी गाड़ी लेकर अपने दोस्त के घर जाता है, और अपने दोस्त को अपने साथ ले लेता है, और वो अपने दोस्त को लेकर एक मुर्दा घर की तरफ जा रहा होता है। वो मुर्दा घर के कर्मचारी को कुछ पैसे देकर एक लड़की का लाश खरीदने वाला होता है, और वो लाश खरीद कर अपनी गाड़ी की डिक्की में अपने दोस्त के साथ रख लेता है। और उस डिक्की में लाश को रखने के बाद वो फिर से अपने गांव की तरफ वापस आने लगता है। दिनेश का दोस्त दिनेश से पूछता है कि हम इस लाश का क्या करने वाले हैं। तभी वो बोलता है कि तुम आराम से बैठो, हम उस चुड़ैल को आज चकमा देने वाले हैं, मुझे गीतांजलि को बचाना है। उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, पर दिनेश का वो सच्चा दोस्त होता है जिस वजह से उसे उसका साथ देना ही होता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं, और दिनेश गाड़ी को वहां पर रोक देता है। गाड़ी रोकने के बाद वो अपने दोस्त से बोलता है कि चलो अब हमें इस लाश को लेकर जंगल के अंदर जाना होगा, और जैसा जैसा मैंने तुम्हें समझाया बिल्कुल ठीक वैसा ही करना, ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ मत करना, हमें आज गीतांजलि को बचा कर ही वापस लौटना है, कोई गड़बड़ ना होने पाए। और वो लोग फिर गाड़ी की डिग्गी खोलकर उस लाश को बाहर निकालते हैं, और उस लाश को लेकर वो लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। उस लाश को घसीटते हुए वो सब जैसे तैसे करके उस पेड़ के पास ले जाने लगते हैं।
दिनेश और दिनेश का दोस्त घबराया हुआ तो होता है, पर उन्हें ये काम करना ज़रूरी होता है। वो लोग उस लाश के मुंह के अंदर गुड़ का टुकड़ा रख देते हैं और रखने के बाद उस पेड़ के पास लिटा देते हैं और फिर वो दोनों एक पेड़ के पास जाकर छुप जाते हैं और उस चुड़ैल के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर के बाद अजीब सी जंगल में अचानक से आवाज़ें आने लगती है और चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और उस लाश की तरफ देख रहे होते हैं। तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से चुड़ैल नीचे की तरफ आने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, जिस वजह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। उन लोगों को डर भी लग रहा होता है, पर गीतांजलि को बचाना भी होता है। वो चुड़ैल उस लाश के पास आती है और लाश के पास आते ही वो चुड़ैल उसके पास आते ही उसके सीने पर बैठ जाती है और उसके मुंह में रखा हुआ गुड़ का टुकड़ा निकाल कर खाना शुरू कर देती है। चुड़ैल को देखकर वो लोग घबराए हुए होते हैं। गुड़ का टुकड़ा खाते ही वो चुड़ैल बेहोश होकर गिर जाती है और गीतांजलि का शरीर वहीं बगल में उस लाश के पड़ जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि शायद गीतांजलि मर चुकी है, पर वो लोग अब संयम रखते हैं और चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं। तभी अचानक से देखते हैं कि वो लाश उठकर बैठ जाती है और उस लाश से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। फिर वो लाश ऊपर पेड़ की तरफ धीरे धीरे सरकती हुई ऊपर चली जाती है और गीतांजलि भी होश में आ जाती है। फिर गीतांजलि अपने चेहरे को देखती है, उसका चेहरा अब ठीक हो चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। वो वहीं पड़ा लालटेन उठाकर घर जाने लगती है। घर जाते टाइम वो दिनेश को देखती है और दिनेश की तरफ दौड़ी चली आती है। उसके पास आते ही फिर चुड़ैल अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने चिल्लाने लगती है और नीचे की ओर आने लगती है। दिनेश उन लोगों को बोलता है कि डरो नहीं, जमुना काकी ने बोला है कि ये चुड़ैल इस पेड़ को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, बस पेड़ तक ही रहेगी। और वो लोग वहाँ से कार में निकल जाते हैं। तभी वो चुड़ैल उस पेड़ के नीचे आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जैसे उसका बरसों पुराना कोई काम पूरा हो गया हो। और वो उस पेड़ से निकलकर बाहर आ जाती है और वो गांव की तरफ जाने लगती है। शायद वो चुड़ैल अब उस पेड़ से आज़ाद हो चुकी होती है, जिस वजह से वो गांव की ओर जाने लगती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में देखें और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें।